नमस्कार, आप देख रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और चलिए बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के यहाँ पर वृंदावन योजना में शुरू हो रही यहाँ पर 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पीएम मोदी ने यहाँ पर सबसे पहली ग्लोबल ट्रेड शो का यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद इन्वेस्ट यूपी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रदर्शनी का भी भ्रमण किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर UPGIS 23 के यहाँ पर माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रस्तावित निवेश न सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति देगा बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन का जरिया बनेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर सपनों को भी साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेशकों के यहाँ पर इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में 22 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पर प्रगति के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार के विजन को यहाँ पर साझा करेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर UPGIS में यहाँ पर 40 देशों से 400 से भी अधिक डेलीगेट्स यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विदेश से भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7.12 यानी का जो है करीब 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। देश के यहाँ पर विभिन्न हिस्सों में 10,000 छोटे बड़े निवेशक यहाँ पर महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। और जब बात लक्सर की करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में यहाँ पर बेरोजगार युवकों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किए जाने की यहाँ पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर धामी सरकार ने राज्य में यहाँ पर हालात खराब कर दिए हैं। बेरोजगार युवकों पर अपनी यहाँ पर जायज मांगे जो लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है और उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उनके सपनों को कुचलने का भी काम कर रही है सरकार। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस बेरोजगारों के साथ खड़ी है। लक्सर में अवैध खनन की शिकायत पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर लक्सर के यहाँ पर भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन के यहाँ पर जांच के लिए खनन अधिकारी प्रदीप कुमार और साथ ही तहसीलदार हरिद्वार रेखा आर्य के नेतृत्व में यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम ने भोगपुर स्थित यहाँ पर अवैध खनन को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर दुर्गा स्टोन करेश्वर के पीछे खुदाई किया गया गड्ढा मिला है जिसमें यहाँ पर अवैध खनन किया गया था। इसको लेकर दुर्गा स्टोन करेश्वर स्वामी पर 36 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर प्रदेश की धामी सरकार इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यहाँ पर अपना बजट का पिटारा खोलने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के पदाधिकारी बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लक्सर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडी ने किसानों के यहाँ पर बजट पर चर्चा कार्यक्रम में मंथन किया, सुझाव भी लिए। कार्यक्रम में यहाँ पर कुल 3 किसानों ने यहाँ पर अपने सुझाव दिए। किसानों ने यहाँ पर सुझाव देते हुए कहा है कि सबसे पहले सरकार किसानों के लिए बजट में गन्ने का मूल्य घोषित करे। किसानों ने कहा है कि यहाँ पर केंद्र में जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों के गन्ने मूल्य घोषित नहीं किया गया और सीजन खत्म होने को है। वहीं एक किसान ने तो यहाँ पर बजट पर चर्चा कार्यक्रम में माइक पकड़ते आने वाले यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का विरोध किया और साथ ही कहा कि यहाँ पर यह पार्टी निशंक के यहाँ पर चेहरे को नहीं बदलेगी, तो यहाँ पर पार्टी को परिणाम हरिद्वार लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। और देहरादून में जेल लोक सेवा आयोग समेत यहाँ पर कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कल पुलिस ने यहाँ पर जबरन उठा लिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी कर रही युवा राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी भर्ती घोटालों की यहाँ पर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो शक्ल से स्मार्टनेस नहीं बल्कि काम में स्मार्टनेस दिखाइए। युवाओं को कहना है कि यहाँ पर इन सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।